फैसल अंजुम जी सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आज उन्होंने अपना ऑफिस का उद्घाटन किया है। सीए साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। समझते हम लोग तो भाई बहुत गदगद हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं मैं सबका फाइल इसको दूंगा और इसको बढ़ाने के लिए जितना मेरा सहयोग लगे मैं करूंगा इंशाल्लाह। फैसल अंजुम साहब सीए किए हैं, इसके लिए दिल की गहराई से मुबारकबाद। बहुत खुशी की बात है कि अब सीए हमारे इलाके में भी कई हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि भाई ये लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, इनका प्रैक्टिस बेहतर ढंग से चले। तो इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है, वरना तो लोग पहले बनने के बाद डॉक्टर चले आते सीधे जॉब में, और इन्होंने प्रैक्टिस करने का सोचा अपना इलाके में, वरना तो लोग फॉरेन चले आते हैं जॉब के लिए या फिर दूसरे प्रदेश में चले आते हैं। तालीम लेने का ये मकसद नहीं होता है कि नौकरी लेना, तालीम लीजिए उसमें नौकरी देने वाला बने, सबसे बड़ी बात है। मैं दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपने इलाके को देखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस करने का एक नेक नीयत से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इस इलाके को ज़रूरत भी है। यहाँ बिजनेसेस बहुत हैं, कोई बिजनेस को सेटअप करना है वो आप सीए से पूछ के करेंगे तो आप सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बिजनेस स्टार्ट होता है फंड से, आपको फंड लाने का जो बेस्ट सोर्स होगा वो आप सीए आपको गाइड कर सकता है कि आप फंड कहाँ से लगते हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद रहा जो हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफिस में आकर के आज इन लोगों ने ओपनिंग किया। आप लोगों को पता है कि अब किशनगंज कोई डोरमेंट शहर नहीं रहा, यहाँ पे काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं और सबको एक सीए की ज़रूरत होगी, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर। ये मेहनत से काम करेंगे तो ज़रूर इनको कामयाबी मिलेगी। मेहनत ही जो है कामयाबी का असल जड़ है। और ये बचपन से ही इनके अंदर वो ललक थी कि मुझे कुछ करना है, इलाके में योगदान देना है, और अल्लाह ने कबूल किया। और हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जितने सारे बिजनेसमैन हैं लोकल, अगर आप लोग अपने फाइल्स को कलकत्ता भेजते थे, सिलीगुड़ी भेजते थे और जगह भेज रहे थे, तो अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, खास करके व्यवसायी भाइयों से, तिजारत करने वाले लोगों से, कि अपने फाइल्स को यहीं पे लीजिए। क्योंकि एक ज़माना था जब आप कलकत्ता सिलीगुड़ी जा रहे थे, लेकिन अब कुआं जो है आपके पास आ गया है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों फैसल अंजुम जी सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आज उन्होंने अपना ऑफिस का उद्घाटन किया है। ये ऑफिस है लहरा चौक में, जो एमआरएफ टायर के जस्ट ऑपोजिट है। और मेरा यहाँ पर आना हुआ है। यहाँ पर करीब हमको लगता है कि बहुत सैकड़ों लोग आए हुए इस उद्घाटन प्रोग्राम में, और दिगर राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं। और हम आपको आगे दिखाएंगे कि इस उद्घाटन मौके पर किसने क्या बातें कही हैं। फैसल अंजुम से भी हमारी बात हुई है, उनके पिताजी जो फैयाज़ आलम जी है उनसे भी फैयाज़ अंजुम जी है उनसे भी बात हुई है, और बाकी दिगर लीडर्स यहाँ पर आए हुए थे उनसे भी हमने बात की है। आगे हम आपको बताएंगे इस उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने क्या बातें कही है। फैसल अंजुम जी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यहीं पर किशनगंज में ही अपना ऑफिस खोलने का फ़ैसला किया। चाहे तो वो अदर गवर्नमेंट में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को त्याग दिया और ख़ुद से यहाँ पर अपना ऑफिस खोल करके पब्लिक सेवा शुरू करने की बात कही है। हम आपको इसके बारे में और आगे विस्तार से बताएंगे, आप हमारे साथ विस्तार से बने रहें। तो चले चलते हैं और बात करते हैं कि फैसल अंजुम जी, उनके पिताजी और बाकी यहाँ के लीडर इस बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज इनके ऑफिस का उद्घाटन हमारे इलाके के दो बड़े ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड IRS ऑफिसर अबुल हयात साहब मोहरा और रिटायर्ड IAS अनवार आलम मंजर साहब पुनास, और हम लोग भी यहाँ हैं। और फैसल अंजुम साहब सीए किए हैं, इसके लिए दिल की गहराई से मुबारकबाद। और ये उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ की ज़रूरत भी है, और कहा भी जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत के हिसाब से ईजाद होता है। और अपने इलाके के लोग, बच्चे खास करके युवा अब आगे बढ़ रहे हैं। फैसल साहब हैं, एक डोहर के खुर्शीद बाबू भी, वो भी जो है इस बार सीए किए हैं। पहले से शोबान साहब दिल्ली में, और असद साहब का यहाँ भी ऑफिस है। तो मैं यही युवा साथियों से अपील करूँगा कि हर फील्ड में अपना दबदबा बनाना, जैसे हमारे IAS IPS इंजीनियरिंग, डॉक्टर, CA, लीडरशिप में भी। तो ये हम सब के लिए प्रेरणा है और उम्मीद, और उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ भी करते हैं कि ये खूब तरक्की करे और खूब लोगों की खिदमत सेवा करे।
हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। पहले भी मैं मुबारकबाद दे चुका हूँ इनको, और एक लड़का और है डोहर का, वो भी किया है। दोनों बहुत खुशी की बात है कि अब सीए हमारे इलाके में भी कई हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि भाई ये लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, इनका प्रैक्टिस बेहतर ढंग से चले। और जो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था, पहले तो कलकत्ता भेजना पड़ता था फाइल को साइन कराने के लिए सीए से, तो आज कम से कम हमारे इलाके में हमारे घर के बच्चे आज सीए बने हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी सहूलतें होंगी। सर अभी के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पढ़ लिख करके आगे आए, इसी तरह सीए बने, आईपीएस करे, आईएएस बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने। हम लोग यही शुभकामना है अपने आने वाली नस्लों के लिए कि वो लोग बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करें। फैसल अंजुम जी अपना खुद का मतलब कि ऑफिस खोले हैं, एक भी गवर्नमेंट में नहीं गए हैं, लेकिन बहुत से युवा आजकल तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोचकर कर रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए गवर्नमेंट में उतना ये नहीं है इसमें जितना प्राइवेट में है। प्राइवेट में बड़ी बड़ी कंपनी भी इन लोगों को हायर करती है। बहुत सारा ऐसे सीए हैं जो कंपनी मतलब जब हायर करती है तो उनको कुछ पर शेयर भी दे देता है कंपनी का। तो ऐसे लोग हैं, तो ठीक है, इनका शुरुआत है। शुरुआत जैसे जैसे इनको अच्छा लगेगा वैसे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पर आप आए हैं, फैसल अंजुम जी जो आज ऑफिस का उद्घाटन किया है, इस मौके पर आपका आना हुआ, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्या कहना? सबसे पहले तो सीए साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और गर्व मुझे इस बात का है कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा विधानसभा क्षेत्र का है, और मेरा जो सबसे करीबी पैक्स चेयरमैन हमारे जो फैयाज साहब हैं, इनके साहबजादे हैं। और हमको लगता है कि मैं चेयरमैन साहब के बाद हमको ही इतना खुशी हुआ है जितना इनको हुआ है, उसके बाद हम ही को खुशी हुआ है। क्योंकि सीए जो है, हम लोग नाम सुनते थे, सीए साहब बोले है कहाँ का, पटना का, कहाँ का बेगूसराय का, कहाँ का छपरा का, यानी अपना लोकल यानी सुरजापुरी कहिए, सुरजापुरी बिरादरी से एकदम गिने चुने होते हैं। उसमें से मेरा एक साहबजादे जो हमारे भतीजा समान है, सीए बन के आया है। बहुत 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 मुबारकबाद। और हम समझते हैं कि इनके वजह से हम लोग भी गर्व महसूस करते हैं कि हमारे इलाके से आज सीए बन के आया, और किशनगंज जैसा शहर में आज एक ऑफिस खोला है। तो हमारा यही संदेश है कि आप लोग, हमारे सुरजापुरी बिरादरी से जितने लोग हैं, जितने जो अफसर ग्रेड के हैं, जितने हमारे समाज से आते हैं, जितने भी लोग हैं किशनगंज से, एक बार मौका देना चाहिए, और मौका दीजिए, तभी नाम बड़ा होता है। और क्लास तो वही है, खां साहब हो या शाह साहब हो, मियाँ साहब हो, किसी के पास 5000 ये है फाइल है, किसी के पास 500 है, लेकिन पढ़ाई एक ही होता है। ये शुरुआत किया है, हम चाहेंगे कि इनको मौका देना चाहिए। और हम समझते हैं, हम लोग तो भाई बहुत गदगद हैं, और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सबका फाइल इसको दूंगा, और इसको बढ़ाने के लिए जितना मेरा सहयोग लगे मैं करूंगा। इंशाल्लाह ये बढ़ चढ़ करके, बस दुआ करता हूं कि ये कामयाब हो जाए। सर आपका यहाँ पर आज आना हुआ, जो फैसल अंजुम जी अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अंजुम साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, और उन लोग कॉन्ग्रेचुलेसन भी देते हैं कि आपने इस इलाके में चार्टर्ड अकाउंट के तरफ ये ऑफिस खोला गया है। मैं कामना करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, अल्लाह इनको और आगे पहुँचाए, और इनके माध्यम, इनके जरिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। सर युवाओं को देखा जा रहा है कि अब बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं, बीपीएससी पास करें, यूपीएससी पास कर रहे हैं, खासकर जिले में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, तालीम लेने का एक मकसद नहीं होता है कि नौकरी लेना। तालीम लीजिए, उसमें नौकरी देने वाला बनाए, सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है, नौकरी मिले, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं सब बच्चे से कहते हैं, मेरा किसान जो आगे बढ़ भी रहा है, बीपीएससी, आईपीएस, आईएएस वगैरह में बन रहे हैं वो लड़के, तो मैं इलाका बहुत आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सबकी कोशिश है, और हम लोग भी हर जगह जहाँ जाते हैं लोगों को कहते हैं, और अच्छी बात है। किसान कहीं ना कहीं आने वाला दिन में पूरे बिहार में सबसे अच्छा करेगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। एजुकेशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? एजुकेशन के लेकर मैं चाहता हूँ हर जगह भी एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन मैं कहा करता हूँ कि आदमी एक अंधे के माने जो एक कहीं जाने में उसको सपोर्ट की जरूरत है। सबको तालीम हासिल करें, तालीम की बगैर ज़िंदगी अधूरी है, और तालीम हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं कहता हूँ तालीम हासिल की तब ना आईएएस आईपीएस बनेगा, या फिर यहाँ का अच्छे नेता बनेगा। तो मैं सबसे बच्चों को कहता हूँ कि बच्चे भाई तालीम हासिल करें, तालीम के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए तालीम जरूरी है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और तालीम में यही नहीं कि दीनी ऐसा इसको तफरका ना करें हम लोग। कोई दीनी भी लें पहले, तो फिर दुनियावी तालीम लें,
और ये कहा जाता है कि अगर दुनिया में इमामत करनी है दुनिया में, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं फैसल बाबू को, उनके गार्जियन फैयाज साहब मेरा मिता है, मैं दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये उनका बहुत अच्छा पहल रहा। यहाँ किशनगंज में ज़रूरत भी था, यहाँ बहुत बिजनेसमैन लोग हैं और काफ़ी लोग चाह भी रहे थे कि यहाँ ऑफिस खोला जाए, तो ये सफल, ये कामयाब रहा और मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ फैसल बाबू को, चूँकि ये यहाँ ज़रूरत था और ज़रूरत है भी। और इस तरह हमारे सुदूर इलाका जो दिगल बैंक से, हमारे धानगरा से हमारे मिता फैयाज साहब के लड़के मेहनत करके अपना लड़का को पढ़ाया और इस लायक बनाया और सीए बना है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है ना। इसलिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर के मुझे एक मोटिवेशन दिया है कि मैं कुछ आगे अच्छा कर सकता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सर रिटायर्ड IRS अबुल हयात साहब, जब भी हम इनसे मिलने गए बहुत गाइडेंस किए और बहुत कोऑपरेट किए और आगे भी फ्यूचर में भी कोऑपरेट करने का सर ने हमें बहुत ये किया है, वादा किया है कि सर काफ़ी कोऑपरेट करेंगे। और उसके बाद हमारे नाना भी होते हैं रिटायर्ड A मंजर साहब, क्योंकि मैं जिस धरती से पढ़ा हूँ, पुनास से पढ़ा हूँ, मैं अपने ननिहाल से पढ़ा हूँ, उसी ख़ानदान में सर लोगों के गाइडेंस से पढ़ा हूँ। जब भी ये आते थे पटना से हो या कहीं से हो, तो इन्होंने एक क्लियर हमें कह दिया था कि आपको कुछ अच्छा करना है। तो यही मुझे बिल्कुल क्लियरिटी था कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है और आगे चल कर के माँ बाप का नाम रोशन करना, इलाके का नाम रोशन करना है। और हमारे चचा फैयाज आलम साहब, चेयरमैन, जिला चेयरमैन साहब, इनसे भी जब भी मैं मिला हूँ काफ़ी मोटिवेट करते रहे और हमेशा कोऑपरेशन का वादा करते रहे। और अभी साथ में हमारे इलाके के एक नामचीन हस्ती मुजाहिद आलम साहब MLA, सर बहुत कोऑपरेटिव मिजाज के आदमी हैं और सर ने भी एक मुझे ये क्लियरिटी दिया है कि आप आगे अच्छा कीजिए, हम आपको पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, मेरा CA करने का मेन जो मिशन था 2015 में मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे CA ही करना है, क्योंकि इसमें माइंड में डाउट लाने से रास्ते अलग हो जाते हैं। तो आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है आगे चल के। तो मैं इसी में लगा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसमें कामयाब हुआ, क्योंकि CA में करने का 2 ऑप्शन रहता है, आप जॉब में भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने इलाके को देखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस करने का एक नेक नीयत से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इस इलाके को ज़रूरत भी है। यहाँ बिजनेसेस बहुत हैं। CA का जो काम होता है सिर्फ ये नहीं कि वो टैक्सेशन ही देखना है, ऑडिटिंग एक कोर फील्ड होता है CA का। उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज़ होता है बिजनेस कंसल्टेंसी। कोई बिजनेस को सेटअप करना है, वो आप CA से पूछ के करेंगे तो आप सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, बिजनेस स्टार्ट होता है फंड से। आपको फंड लाने का जो बेस्ट सोर्स होगा वो आप CA आपको गाइड कर सकता है कि आप फंड कहाँ से लगते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस को कैसे ये कर सकते हैं और आपके बिजनेस फ्यूचर में जाके कैसे प्रॉफिट में चल सकता है। तो CA का एक फील्ड जो है बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक GST है या इंडायरेक्ट टैक्स में और भी बहुत सारे ब्रांच हैं, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, और उसके बाद यहाँ पे आप ITR की जो होता है इनकम टैक्स रिटर्न हर इंडिविजुअल का हो सकता है, कंपनी का, ट्रस्ट का, LLP का, सब का। तो CA का फील्ड बहुत डाइवर्सिफाइड है, किसी एक फील्ड में लिमिट नहीं है। आप CA से कंसल्ट कीजिए, आपका बिजनेस जरूर ग्रोथ करेगा। क्या मिशन है आपका आने वाले वक्त के लिए? जी, मेरा मिशन तो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सर्विस ऐसे दूँ कि लोग सक्सेस हो सके बिजनेस में। मिनिमम जो मतलब कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट में दे सकूं और एफिशिएंसी आ सके बिजनेस में। कोई भी मैं सर्विस ऐसे देना चाहता हूं कि लोग आगे चल करके फ्यूचर में अच्छा से बिजनेस को ग्रो कर सकें। मैं सबसे पहले आने वाले मेहमानों का तो शुक्रिया अदा करता हूं। सबको सलाम आदाब है। और हमारे यहाँ सबसे पहले इन लोगों को बड़े बड़े हस्ती आए हुए हैं, IRS साहब और हमारे IAS मंजर आलम साहब, हमारे मिता जिला चेयरमैन फैयाज साहब, विधायक
मास्टर मुजाहिद साहब, इन लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद रहा जो हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफिस में आकर के आज इन लोगों ने ओपनिंग किया। मैं यहाँ से लोगों को यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि सब कोई अपने बच्चे को अच्छे से तालीम दे। सब किसी का बच्चा कोई सीए बने, कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई डॉक्टर बने। मैं सबके लिए ये प्रेरणा करता हूँ और मैं सबका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे यहाँ पधारे। बहुत खुशी की बात है कि मैं सबसे पहले फैसल बाबू उनके अम्मी अब्बू को मुबारकबाद देते हैं कि आज फैसल बाबू इस जगह पे पहुँचे हैं। हमारे इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत कमियां थी और इन दो लड़कों ने डोहर में के अकमल खुर्शीद बाबू और फैसल बाबू ने तो ये एक पदचिन्ह बनाया है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में और हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो तैयारी करेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे इनके पदचिन्ह पर चल करके। तो इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है, वरना तो लोग पहले बनने के बाद डॉक्टर चले आते सीधे जॉब में, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और इन्होंने प्रैक्टिस करने का सोचा अपना इलाके में, वरना तो लोग फ़ौरन चले आते हैं जॉब के लिए या फिर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूं और इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं कि अल्लाह इनके जो इन्होंने अपना ऑफिस खोले हैं, इनके जो काम है अल्लाह उनमें इनको सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जितने सारे बिजनेसमैन हैं लोकल, अगर आप लोग अपने फाइल्स को कलकत्ता भेजते थे, सिलीगुड़ी भेजते थे और जगह भेज रहे थे, तो अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, खास करके व्यवसायी भाइयों से, तिजारत करने वाले लोगों से, कि अपने फाइल्स को यहीं पर लीजिए। क्योंकि एक ज़माना था जब आप कलकत्ता सिलीगुड़ी जा रहे थे, लेकिन अब कुआं जो है आपके पास आ गया है। तो अब आपको यहाँ आना चाहिए, अपने फाइल्स को अपने लोकल जो हमारे लड़के हैं इन लोगों से कराना चाहिए। और जो हम लोगों को तो और ज़्यादा दोहरी खुशी है, मेरे घर के बगल में है, हमारे बहादुरगंज एरिया से आते हैं, दिगल बैंक बहादुरगंज दोनों आपस में भाई हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और सभी लोग आए यहाँ पे, पूर्व डीएम साहब आए, IRS हयात साहब आए, माननीय सभी विधायक लोग आए हैं, हम सब आए हैं, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। तो ये देख करके जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको एक पदचिन्ह मिलेगा और एक सीख भी मिलेगी। मैं उनकी खैर मकदम करता हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि इलाके में कुछ लड़के अब सीए कर रहे हैं और वो यहीं अपनी ही सरजमीन में आकर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ सीए की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब किशनगंज कोई डोरमेंट शहर नहीं रहा, यहाँ पे काफ़ी लोग बिज़नेस कर रहे हैं और सबको एक सीए की ज़रूरत होगी। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर। आप लोग का सहयोग कैसा रहेगा? हमारा सहयोग देखिए, हम लोग मौजूद हैं, सब यहाँ तमाम सहयोग के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम लोग एक होनहार लड़की को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? सर, यहाँ के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं? बस एजुकेशन। आज कोई सीए बना या कोई IRS या कोई IAS बना, जो यहीं बैठे हुए हैं मंजर साहब, इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग आखिर मेहनत से, एजुकेशन से ही आगे बढ़े हैं। एजुकेशन इज़ द की। पहले तो उनको मुबारकबाद, अल्लाह जो है उनको कामयाबी दे और ये मेहनत से काम करेंगे तो ज़रूर इनको कामयाबी मिलेगी। मेहनत ही जो है कामयाबी का असल जड़ है। और जो हमारे इलाके के नौजवान लोग हैं जो पढ़ते हैं वो भी मेहनत से काम करेंगे। जैसे हम लोग कामयाब हो गए, जब हम लोग पढ़ने जाते थे लुंगी पहन के सोनता है स्कूल, और अल्लाह ने तरक्की दी, तौफीक दिया अल्लाह ने, और हम लोग इस हस्ती में पहुंच गए, इस मकाम पर पहुंच गए। और अल्लाह की ज़रूर मेहरबानी होगी। यहाँ के जितने लोग हैं, नौजवान लोग हैं, मेहनत करेंगे सिंसियरली अगर, तो उनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह इनको भी दोनों जहान में खुश रखे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराई से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो इनके इस्ताद किराम हैं, जो शिक्षकगण हैं, और जिन लोगों ने भी इनकी जिस तरह से भी मदद पहुँचाई है, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये मेरे भांजा हैं, हमारे दोस्त असगर भाई, इनके भांजा, और ये बचपन से ही इनके अंदर वो ललक थी कि मुझे कुछ करना है, इलाके में योगदान देना है, और अल्लाह ने कबूल किया। और एक थोड़ी सी आप बीती बताता हूँ इस बच्चे की, कि सोनथा मिडिल स्कूल में जब ये पढ़ता था, 6 क्लास में गालिबन था, और हम लोग उस वक्त एक समाज सेवा मोर्चा चला रहे थे, नाचीज़ उसका अध्यक्ष थे, और उनके मामा
सचिव थे असगर साहब, डॉक्टर असगर साहब, और सईद भाई भी उसके हमारे मेंबर थे, मास्टर सईद साहब। हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया था और सोनथा मिडिल स्कूल में तमाम बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया था और उसमें ये टॉप किया था और इनाम पाए थे। उसी वक्त हम लोग की नज़र भी गई कि ये कुछ कर सकता है। फिर इनके टीचर्स, इनके गार्जियंस, सबका ध्यान और भी ये गया, इसका भी हौसला बढ़ा। ये इस चीज़ को कई बार एतराफ़ भी किए। तो इसका लक्षण शुरू से ही था और आज जिस मकाम पर ये पहुंचा है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन कर के, नो डाउट हमें फ़ख्र है और इससे इलाके को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा और बिज़नेस मैन के लिए भी ये आदर्श के तौर पर सामने आएंगे। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस मकाम को अचीव किया है और इसके इस इफ्तिताही प्रोग्राम में इसलिए बड़े बड़े लोग, जिसमें चीफ गेस्ट की शक्ल में जनाब हयात साहब IARS और DM मंजर साहब जो इनके नाना भी हैं रिटायर्ड, वो भी आए हैं, मास्टर मुजाहिद साहब आए हैं, फैयाज साहब चेयरमैन वो लोग हैं। ये तमाम लोग इसी खुशी के साथ कि अपने इलाके का ये बच्चा कामयाब किया और ये चाहता तो हम समझते हैं कि 5-7 लाख रुपए की नौकरी सर्विस से बाहर भी कर सकते थे, लेकिन ये शुरुआत में ही ये फैसला लिया कि नहीं, मुझे इलाके के में ही रह कर के कुछ करना है, इलाके के लोगों को जागरूक करना है। इससे इलाके को भी फ़ायदा पहुंचेगा और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अभी, उनको भी एक प्रेरणा स्रोत होगा। मैं इन्हीं के साथ, नेक दुआएं के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।